हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर आपकी 7, जो कि डेट 19 जुलाई की है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट एंगल्स। कंस्ट्रक्शन करना सीख रहे हैं हम 60 डिग्री का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए स्टेप लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। सी पॉइंट ले लिया। सी पॉइंट को सेंटर मान के आपको कंपास से एक आर्क लगाना है। फिर कंपास को बिना हिलाए डी पॉइंट को सेंटर मान के कंपास से आर्क लगाना है। तो जो पहला आर्क होगा वो आपका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, यही सब लिखा हुआ है। मैं बस आपको और नेमिंग आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। चलिए, फिर आपका है 120 का। 120 का जो होता है, कुछ नहीं करना है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। सी सेम सेंटर माना, आर्क लगाया। ये डी हो गया, डी को सेंटर माना, आर्क लगाया। ई इसको नाम दे देते हैं। पहला आर्क आपका 60 का होता है, फिर ई को सेंटर माना, दूसरा आर्क लगाया, तो ये 120 हो गया। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया एफ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, पहला आर्क 60 का होता है, दूसरा आर्क 120 का होता है। अगर हम तीसरा और लगाते हैं तो 180 का होता है। अब एंगल करना है 30 जो होता है 60 का हाफ होता है। अब बाइसेक्ट करना होता है। कैसे करना है, सबसे पहले वही हमने 60 का एंगल बना दिया, तो ये आपका 60 का एंगल हो गया। इसका आधा करना है, तो आप बी को सेंटर मान के एक आर्क लगाएंगे, ए को सेंटर मान के आर्क लगाएंगे, इसको मिला देंगे, तो बीच में से ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 30 डिग्री बन जाएगा। अब है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के दो स्टेप हैं। या तो आप 180 का हाफ कर दीजिए। ये 180 है स्ट्रेट लाइन, ए को पॉइंट मान के आर्क लगाया, बी को पॉइंट मान के आर्क लगाया, ये आपका 90 डिग्री को होगी। ये मेथड 1 है। मेथड 2 में क्या करना है, आपको 60 और 120 इन दोनों का हाफ करना है। तो 60 यानी कि डी को पॉइंट सेंटर मान के आर्क लगाएंगे, ई को सेंटर मान के सी को सेंटर मान के आर्क लगाएंगे, ये ई पे कहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो दो मेथड है आपके 90 डिग्री एंगल बनाने के। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड ए पेयर ऑफ कंपास। देखिए, रूलर और कंपास की हेल्प से, अगर प्रोट्रैक्टर की हेल्प से पूछते हैं तो सारे एंगल बन सकते हैं। तो रूलर और कंपास के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम जिसका एंगल बाइसेक्ट कर सकते हैं वो हम बना सकते हैं। अगर ये 35 है, इसका अगर मैं डबल करती हूँ तो 70 हो गया। क्या मैं 70 बना सकती हूँ? कंपास से नहीं, हम उससे कंपास से 70 नहीं बना सकते, तो ये आपका नहीं बन सकता। 40 का मैं डबल करती हूँ 80, तो 80 भी हम कंपास से नहीं बना सकते। कंपास से हम 60 हम कंपास से 60, 120, 90, 35 ये बना सकते हैं। 35 7.5, इसका अगर मैं डबल करती हूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसका डबल बनाया, तो ये हो गया आपका 75। ठीक है, अब 75 बन सकता है 60 + 15। कैसे? 60 का बन गया और उसमें 15 का और ऐड कर देंगे, आगे का हम बाइसेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका 47.5। इसका मैं जब डबल करती हूँ तो ये मेरा आएगा 95। तो 95 भी हम नहीं बना सकते कंपास से। ठीक है, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, थर्ड बन सकता है। तो आपको तो सिर्फ यही पूछा है कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं, तो आप लिख दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ मेजर 135 विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड ए पेयर ऑफ कंपास। ठीक है, 135, तो आपको वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट मान लिया ओ, ठीक है, ओ ए। अब ये ओ को सेंटर मार के कंपास से 60 डिग्री का आर्क लगाया, 120 का लगाया, ये 120 का हो गया। अगर मैं 90 में, ठीक है, 90 में मैं 45 जोड़ती हूँ तो मुझे 135 मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम 90 यानी कि ओ ए, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है, मैं इस आर्क को और आगे तक लेके जाऊँ तो ये मेरा 180 हो जाएगा। तो सी और हम इसका नाम रख देते हैं ई। सी और ई को सेंटर मान के आप एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हाफ उसमें डिवाइड कर देगा, हम इसको एफ पॉइंट ले लेते हैं। तो देखिए, ये 90 हो गया और ये हो गया आपका आधा, 90 का आधा 45। तो ये जो आपका एंगल है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, ये जो एंगल है, ये वाला जो आपका एंगल है, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा 135 का, यानी कि ए एफ ओ ए या ए ओ एफ, ये एंगल आपका हो गया 135 का। तो यहाँ आपकी वर्कशीट फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।